सिर्फ एक ट्वीट से Elon Musk has started the biggest discussion yet again. Will Tesla come to India in 2021? Let's find out. सोशल मीडिया पे डिस्कशन काफ़ी टाइम से चल रहा है कि टेस्ला इंडिया में कब आएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट टेस्ला. व्हाट इज टेस्ला? टेस्ला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर, जिसके सीईओ इलॉन मस्क हैं. ऑल्दो इलॉन टेस्ला के फाउंडर नहीं हैं. द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ला वाज अ टेस्ला रोडस्टर. ये एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन टेस्ला एंड लोटस, जिसमें टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिकल मोटर्स लोटस एलिस की बॉडी में फिट की थी. इनिशियली इस कार को काफ़ी पसंद किया गया था बिकॉज इट लुक्ड रियली गुड और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी विद अ 0 to 100 in 3.9 सेकेंड्स. करेंटली टेस्ला के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 4 कार्स आती हैं: मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई. फर्स्ट कार इज मॉडल एस, जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट $76,000 विच इज ऑलमोस्ट 57 लाख रुपीज. द सेकेंड इज द एंट्री लेवल मॉडल 3, जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट $40,000, जिसकी कॉस्ट इंडियन रुपी में होगी 29 लाख रुपीज. देन कम्स मॉडल एक्स, जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट $81,000 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख रुपीज. और लास्ट में आती है मॉडल वाई, जिसकी कीमत है $54,000, अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख इंडियन रुपीज. यू कैन सी दैट टेस्ला की कार्स ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और अगर आप उनको इंडिया में इंपोर्ट करेंगे एस CBU तो उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी. 2019 के लास्ट क्वार्टर में टेस्ला ने 1,12,000 कार्स की डिलीवरी की है, जिसमें से 92,550 आर मॉडल 3 विच इज़ द एंट्री लेवल टेस्ला. यूनाइटेड स्टेट्स के ईवी मार्केट में टेस्ला का कोई कंपटीशन ही नहीं है. टॉप 4 सेलिंग ईवीज में से 3 टेस्ला की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली है द एंट्री लेवल मॉडल 3. टेस्ला ने 1.58 लाख मॉडल 3 बेची हैं 2019 में और अकेले मॉडल 3 ने ऑलमोस्ट $8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है टेस्ला को 2019 में. रिसेंटली टेस्ला ने अपनी पहली गीगा फैक्ट्री स्टैब्लिश की है अमेरिका के बाहर विच इज़ इन शंघाई, चाइना. टेस्ला enjoys a lot of benefits from the Chinese government, जो कि उसको इंडिया में नहीं मिल रहा था. ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना के अंदर ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड था फॉर ईवीज़, जिसका टेस्ला ने पूरा फ़ायदा उठाया है और उसकी वजह से उसकी सेल भी काफ़ी अच्छी है चाइना के अंदर. और हाँ, चाइना से याद आया, आपने वो ऑकवर्ड इंटरेक्शन तो देखा ही होगा बिटवीन इलॉन मस्क एंड जैक मा. Yeah, AI. I hate the word AI called artificial intelligence. I call it Alibaba intelligence. Yeah. Might end up being true. You never know. Worry a lot about this today are those people I call them called college smartness. People like us, street smart. We never scared. Yeah, right. Multiple initiatives have been taken by the government of India to promote manufacturing as well as adoption of EVs. This has led to the increased penetration of the EVs in the Indian market. India's per capita income is $2,174 and that of the United States is $65,280 as of 2019. तो आप देख सकते हैं अगर अपनी कंट्री में कोई भी चेंज करना है तो हमको एक चीपर ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा. टेक अ कंट्री लाइक नॉर्वे फॉर एग्जांपल. नॉर्वे की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं सच एज फ्री पार्किंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नो रजिस्ट्रेशन फीस, free charging at government charging stations, no toll for electric vehicles, and tax deduction on your income. Plus, Tesla does not have to pay any sales tax to sell cars in Norway. इन सब चीज़ों की वजह से एक इलेक्ट्रिक कार को खरीदना बहुत ही सस्ता और अफोर्डेबल हो जाता है वहाँ के सिटीजन्स के लिए. To import cars in India is a very expensive affair. यहाँ पे import duties almost 125% तक हैं. इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स में आपको जो फोर्ड मस्टैंग 26-27 लाख की मिलती है वो इंडिया में आपको ऑलमोस्ट 70 लाख की मिलती है. The taxation and tariffs that the Indian government has on importing a car in India makes Tesla cars as expensive as a Jaguar or a BMW. It's not many people can afford in India.
That is why it is not economically viable for Tesla to import their cars in India because उनको उतनी sale volume ही नहीं मिलेगी until and unless they decide to manufacture their cars in India and set up a gigafactory, which depends on the demand of electrical vehicles in India and the government policies as well. टाटा और Hyundai जैसी कंपनीज ऑलरेडी अपनी EVs लेके इंडियन मार्केट में आ चुकी हैं. कुछ इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं that are working for a greener and better environment, such as Ultraviolet Automotive with their F77 sports bike. Another company in the sports bike segment is Influx Motors with its Influx One, which is a very well designed and sporty electric sports bike. Another one is Revolt Motors, founded by Rahul Sharma, whom you all must be familiar with as the founder of Micromax Mobile. Some honorable mentions are Ather Energy, Yulu, and many more startups that are doing a fantastic job in the EV scene of India. With Tesla being unaffordable in India due to the Indian import policies, it is unlikely that Tesla will come to India anytime soon unless it decides to establish a factory in India. Indian government ने एक शुरुआत कर दी है by making most of the public vehicles electric, such as e-rickshaws and buses. बस यही देखना है कि ये प्राइवेट व्हीकल्स में कब तक आता है. Appropriate policies and regulations need to be framed for charging infrastructure in public and private places through subsidized investment. Regulations need to be framed wherein petrol pumps would be allowed to set up charging stations freely. तब इस EV revolution को थोड़ा और push मिलेगा and we can hope for a better future. Share your thoughts about it in the comment section below. Thank you so much for watching. This is Vibhum Dikshit. Catch you guys in the next one. Trapping out the bando, from the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up, cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay, see the money coming through the doorway.